Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to cover RNA world. RNA world. बेटा NCERT में दी गई एक टॉपिक है RNA वर्ल्ड. हम आपको आपके चैप्टर के बेसिक से सब वो चीज़ें बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. तो अभी तक हमने जितने भी जेनेटिक्स में लेक्चर लिए हैं वो सब आपको क्लियर होने चाहिए. आप सभी उनके बहुत अच्छे मैनर में नोट्स बना लीजिए अपने नोटबुक में. उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग मेंशन कीजिए आरएनए वर्ल्ड. आरएनए वर्ल्ड क्या है? आरएनए होता क्या है? सबसे पहले आरएनए क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ. ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? आरएनए से हुई है. भाई ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होता है, राइट. नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं? आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. यानी आरएनए ही था जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था. आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, आज भी है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है. भाई आपने कभी सोचा है कि जो मैंगो के जो ट्री है, मैंगो के ट्री पर जो मैंगो लगते हैं वो गुआवा जैसे क्यों नहीं हुए? यानी आम अमरूद क्यों नहीं बन गए? आम के पेड़ पर कभी अमरूद क्यों नहीं आए हैं और अमरूद के पेड़ पर कभी आम क्यों नहीं आए हैं? या आपने कभी देखा कि स्नेक के एग से मुर्गी डेवलप हुई हो? यानी जो सांप का अंडा है, कभी आपने देखा है कि मुर्गी वहां से निकल गई है? नहीं निकली ना. क्यों नहीं निकली है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन थी कि इस तरीके की बॉडी फॉर्म करनी है. मैंगो के डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि मैंगो की बॉडी की शेप ऐसी होनी चाहिए, गुआवा की बॉडी की शेप ऐसी होनी चाहिए. हैंड की शेप डिफरेंट होती है तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी कि मुझे इस तरीके की बॉडी बनानी है. ह्यूमन डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है कि 2 आइज बननी चाहिए, 2 हैंड्स होने चाहिए. ऐसे तो नहीं कि 2 हमारे जैसी आइज आप हैंड में देख सकते हैं, नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है. तो जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. और जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहता है. और जब भी पास होगा तो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा. अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा? लेकर जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में मेरे को बॉडी इस तरीके की बनानी है, बॉडी का कलर ऐसा होना चाहिए, बॉडी पे हेयर ऐसे होने चाहिए. गेट इट माय पॉइंट? आरएनए वर्ल्ड पढ़ रहे हैं. आरएनए वर्ल्ड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ओरिजिन ऑफ लाइफ. जीवन की उत्पत्ति आरएनए से हुई है. दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है? आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. यानी आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था जिसके डिस्कवर. अभी हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट. आरएनए इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट खुद पर डिपेंडेंट होता है, किसी और पर नहीं. इंडिपेंडेंट. जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं पढ़ने के बाद जॉब मिल जाते हैं. जैसे कि एमबीबीएस किया तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई. तो अब वो एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद कैसे बन गए? इंडिपेंडेंट हो गए ना. अब वो ये थोड़ी ना हर चीज़ के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे, नहीं ना. तो वो बच्चे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए. उसी तरीके से आरएनए क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि भाई इसका एक ही तो स्टैंड होता है, एक ही स्टैंड पे वर्क करना है. दूसरे स्टैंड की इसको जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये अपने आप पर डिपेंडेंट है ना. और डीएनए में क्या होता है? 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए वो डिपेंड होता है दूसरे स्ट्रैंड पर. गेट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट आप देखिएगा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आरएनए इज शोइंग मोर म्यूटेशन. मोर म्यूटेशन यानी आरएनए ज्यादा म्यूटेशन को शो करता है. मोर म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं, कुछ समय बाद जेनेटिक चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में खुद से आ जाते हैं. तो वो किसके कारण आते हैं? म्यूटेशन के कारण आते हैं. उसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं. तो आरएनए डीएनए से ज्यादा म्यूटेशन को शो करता है, राइट. जब ये म्यूटेशन शो करता है तो वही एक्टिव हुआ, राइट. जो चीज
अपने अंदर ज़्यादा चेंज कर रही है, जो कोई भी इंसान, अगर मैं भी हूँ ज़्यादा स्टडी कर रही हूँ, ज़्यादा पढ़ रही हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्टिव हुई ना। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप सभी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी अप टू डेट चल रहे हैं। आज फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ा है, तो आज हमें चैप्टर 2 पढ़ना है, घर जाके लर्न करना है। केमिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ा है, तो आज चैप्टर 3 घर जाके लर्न करना है। तो आप एक्टिव हुए ना। और एक बच्चा ये है, फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ाया गया, पढ़ लेंगे बाद में, तो वो स्टेबल हो गया बच्चा, राइट ना। वो बाद में लेके चलना है ना, आप आगे लेकर चल रहे हैं तो आप एक्टिव हो गए। तो आरएनए क्या होता है, क्योंकि म्यूटेशन को शो करता है, आरएनए इज एक्टिव, आरएनए इज मोर एक्टिव देन डीएनए। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, राइट ना। स्टार बनाकर अंडरलाइन कर लीजिए कि आरएनए ज्यादा एक्टिव होता है डीएनए से, क्योंकि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। अब आरएनए को क्या बनाना है, डीएनए बनाना है, तो आरएनए डीएनए बनाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए ज्यादा एक्टिव होगा कि नहीं होगा। इसलिए आरएनए क्या होता है बेटा, लीस्ट स्टेबल। आरएनए इज लीस्ट स्टेबल, यानी स्टेबल कम होता है। अगर मैं दौड़ रही हूँ तो मैं एक्टिव हुई ना, और अगर खड़ी हूँ तो स्टेबल हो गई। तो क्योंकि ये एक रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि इसको डीएनए बनाना है ना, तो ये एक्टिव ज्यादा हुआ और स्टेबल कम हुआ। गेट इट माय पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आरएनए वर्ड इसी तरीके से लर्न करना है। एक बार समराइज कर लीजिए आप टॉपिक को। आरएनए क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की उत्पत्ति इसी से हुई है। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो आरएनए को ही बताया। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज इंडिपेंडेंट, खुद पर डिपेंड होता है, किसी दूसरे पर नहीं डिपेंड होता, राइट। इसलिए क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए, आरएनए इज शोइंग मोर म्यूटेशन, म्यूटेशन को शो करता है, राइट, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, अपने अंदर चेंजेस करता है, क्योंकि यहाँ पर थाइमिन के प्लेस पर बेसिल आकर ऐड हो जाता है, इसलिए भी म्यूटेशन को शो करता है। आरएनए इज मोर एक्टिव देन डीएनए, आरएनए मोर एक्टिव होता है डीएनए से। आरएनए इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल है क्योंकि वो एक्टिव है ना, क्योंकि आरएनए को क्या बनाना है, डीएनए बनाना, अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव है। तो आप टॉपिक के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, अपने नोट्स लेकर चलिए। जेनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। आप अपने ये लर्न कीजिएगा। थैंक यू।